नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली जो है रैलियों का गढ़ हो चुका है, चारों तरफ से घिर चुकी है। उधर टीकरी बॉर्डर, इधर गाजीपुर बॉर्डर, सारे बॉर्डर जाम हैं। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीकरी बॉर्डर जो है वो दिल्ली का बॉर्डर है और इधर गाजीपुर बॉर्डर, यानी आपको हम बता देना चाहते हैं कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बगल में बस स्टैंड है और उसके बगल में गाजीपुर स्टैंड है। वहां से यूपी शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के किसान और हर राज्य के किसान आंदोलित हो चुके हैं। किसान बिल के खिलाफ ये आंदोलन है। आप यह समझ रहे होंगे कि ये इतने आंदोलित क्यों हैं, इसका मूल कारण क्या है। पिछले 70 सालों से ध्यान नहीं दिया गया। मैं खुद एक राज्यसभा सांसद भाजपा के, उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे देश को आप नंदीग्राम और संगरूर बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, 1951 में किसानों के जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, जो किसानों की समस्या है, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची में जो डाल दिया जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती। अगर सरकार किसान बिल पास कर लिया है तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी, कोर्ट उसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन नहीं देगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और वर्तमान में जो किसान बिल है, उस किसान बिल में सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो कंपनियां हैं उसको असीमित भंडारण दिया गया है। कहने का तात्पर्य है, अगर आप एक जिला में हैं और पूरे जिला का अनाज अगर कोई कंपनी खरीद ले और बाजार में नहीं उतारे तो आप किससे खरीदेंगे? किसान के पास तो अनाज होगा नहीं, क्योंकि खेतों से सीधे उस कंपनी के पास चली जाएगी और वो कंपनी उसको भंडारण कर लेगा। असीमित भंडारण का परमिशन है इस बिल में। लोग भूखे मर जाएंगे। कल को आपको आटा भी कम से कम 50 रुपये किलो मिलेगा, अभी तो 25-30 रुपये किलो है। प्रश्न यहां यह उठता है कि कभी आप कल्पना कीजिए, दिल्ली में जो दूध है उसकी कीमत 56 और 58 रुपये केजी है 1 लीटर का, और जब आप गांव में जाइए तो 31-32 रुपये प्रति लीटर है। इतना का फर्क है गांव और शहर में 1 लीटर दूध पे। मक्का जो है 10 रुपये केजी है गांव में, और अगर उसी का फूला बना लीजिए, लावा बना लीजिए और उसको पैकेट में बंद कर दिया जाए तो 100 ग्राम का जो होगा उसका 50 रुपये है। इतना बड़ा भेदभाव है। जब किसान आंदोलित होते हैं, किसान जब जवाब मांगते हैं, सरकार चुप हो जाती है, टाइम देती है। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 तारीख का वार्ता का समय दिया। वो तो आज भी कर सकते थे, कल भी कर सकते थे। 3 तारीख को क्या है, कोई स्पेशल मुहूर्त है या टाइम गेन कर रहे हैं? फिर वाटर कैनन का बौछार क्यों? जो महिला किसान हैं उनका कहना यह है कि मोदी के पास तो अपना बाल बच्चा है नहीं, खट्टर के पास है नहीं, ये लोग दूसरे के दर्द को क्या समझेंगे। ये आटा चावल दाल सब लेकर आए हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं। हम यह मानते हैं कि खेतों में भी ये खुले आसमान में सोते हैं। तो फिर आपकी सरकार की क्या जरूरत है? आपने इस देश के अन्नदाता के साथ क्या सलूक किया? वाटर कैनन, लाठी चलवाई, यानी जवान और किसान को वर्तमान सरकार ने आपस में टक्कर कराई है। आपको बता दें, जिस आंदोलन अभी जो चल रहा है, इस आंदोलन में एक ऐसा किसान जिसका पुत्र शहीद हो गया बॉर्डर पे। अब आप सोच लीजिए, ये हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, मतलब किसान पिता जो है राजधानी में लठ खा रही है और बेटा जो है बॉर्डर पर गोली खा रहा है। ये हालात बना के रख दी गई है। ये चाहते क्या है? 135 करोड़ देशवासियों को गुलाम बनाना। लॉकडाउन करके शहरों को बंद करते देते हैं, जब सोचते हैं कि खेत तो खुले हैं।
मंदिर इनके बंद हुए, पार्लियामेंट इनका बंद हुआ, हॉस्पिटल इनका बंद हुआ, सरकारी दफ्तर इनका बंद हुआ, लेकिन लॉकडाउन में खेत खुला था। ये खुले खेत को देख नहीं पाए। अब किसानों के ऊपर इस कोरोना काल में 3-3 किसान बिल लाने की क्या जरूरत थी? और अगर कुछ लाना ही था तो 1951 में जो 9वीं अनुसूची में डाला गया था किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला, उसको आप 9वीं अनुसूची से बाहर कर देते, किसानों को पूर्णतः आजाद कर देते। यानी किसानों की जमीन को कोई छीनता तो किसान उसको कोर्ट में घसीट सकता था, अपना मौलिक अधिकार का दावा कर सकता था। परंतु इन्होंने क्या किया? संविधान बनाकर, और उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया तो किसानों के सारे अधिकार को इन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। असली दर्द यह है, पूरे देश में जगह जगह जो किसान इकट्ठे होते हैं, जो सरकार के खिलाफ आंदोलित होते हैं, उसका मूल कारण यह है कि इस देश की न्यायपालिका इनके मामले में हाथ नहीं डाल सकती। उस वक्त के नीति निर्माताओं ने जो है इनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। आज ये लठ भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे। एक किसान के बच्चे ने कहा कि तुम्हारी लाठियां तो मुझे हड्डियां तोड़ सकती है, परंतु हौसले नहीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, वो हटेंगे भी नहीं। ज्यों-ज्यों समय बढ़ रहा है, टाइम खींच रहे हैं, लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, वो आंदोलित हो जाते हैं बीच बीच में और पुलिस से झड़प होती है। अब तो क्या किया गया, गाजीपुर में पुलिस ने यह देख लिया कि बैरिकेड तो ये फांद जाते हैं, ये कूद जाते हैं। अब बड़े बड़े चट्टान लगाए गए हैं उस रोड पे। क्या दिल्ली को चारों तरफ से दीवार बनाना है, उसको रोकना है? कैसे करोगे? कहीं न कहीं से घुस जाएंगे ये किसान, ये इंसान है। और हम किसानों का कहना यह था, बड़े से बड़े शासक आए इस देश में 70 साल में। जब श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी तो मोदी क्या चीज है, इसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने किसानों से बैर लिया है। और रही बात ये, इस देश में जो किसानों से बैर ले लेता है वो सत्ता में कभी नहीं आ पाता। हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये समझ नहीं पाए कि किसानों से बैर लेना कितना महंगा पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता किसानों के दर्द में जाकर साझा कर लिया। बहुत सारे संगठन, कांग्रेस भी, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं, सहानुभूति लेकर खड़े हैं किसानों के साथ। लेकिन किसानों का दर्द अगर कोई खत्म करेगा, ये बिल वापस होगा, तो वो भाजपा के द्वारा, और भाजपा इनको घुमा रही है, गोल गोल घुमा रही है। किसान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। समय बीत रहा है और किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले तो पंजाब से किसान चले थे, उसको देखकर ऐसा लगता था कि हो सकता है 2 पार्टी का जो है आपस में ये बैर है, कांग्रेस और भाजपा का। जब उत्तर प्रदेश से निकल पड़े, हरियाणा से निकल पड़े और विभिन्न राज्यों से किसान भारतीय किसान यूनियन को समर्थन दे रहे हैं। अब रही बात ये कि भारत की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, इनको किसानों के मामले में सोचना होगा। ये रुकने वाले नहीं हैं, ये बिल आपको वापस लेना होगा। ये अन्नदाता है, जिस तरह ये पेट भरते हैं पूरे देश का, आपकी खजाना भी भर देंगे। आप इन्हें खुश कीजिए, इनकी बात को सुनिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है जो हुजूम हम देख रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, बिल्कुल हम सच्ची खबरें लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।